हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू दी चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NABARD की तरफ से रिक्रूटमेंट की अपडेट। फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया जॉब अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है NABARD की तरफ से। इस अपॉर्चुनिटी में एनी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे फ्रेशर कैंडिडेट्स भी एलिजिबल रहने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया जॉब रहने वाला है, गवर्नमेंट जॉब रहने वाला है और यहाँ पे आपकी सैलरी भी बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाएंगी। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपके यहाँ पे लाइफ सेटल हो जाने वाली है। इस अपॉर्चुनिटी में आपको कैसे अप्लाई करना है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगी गई है, मैं आपके साथ पूरा डिटेल में शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस जॉब अपडेट की तरफ। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, ताकि फ्रेंड्स आपके हाथ से कोई भी लेटेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी, कोर्स अपडेट, इंटर्नशिप अपडेट ना आ जाए। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, NABARD नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की तरफ से ये जॉब अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। ये फुल्ली ओन्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड A RDBS और राजभाषा। यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड A पोस्ट के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। जैसे ही आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हो, यहाँ पे इनके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट चालू हो चुका है 18 जुलाई से एंड लास्ट डेट आपका रहने वाला है 7 अगस्त 2022। फिर बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की तरफ। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको ऊपर में बताया, सेम बताया है, 18 जुलाई से आपका एप्लीकेशन एंड ऑल चालू होने वाला है। 7 अगस्त का आपका लास्ट डेट रहने वाला है। फेज 1 प्रिलिमिनरी ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका होने वाला है 7 सितंबर 2022 टेंटिवली। यहाँ पे इन्होंने ऑनलाइन एग्जामिनेशन का डेट वगैरह भी बता दिया है। फिर आप जैसे ही स्क्रॉल डाउन करते हो, यहाँ पे टेबल 1 में इन्होंने बताया है नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन। सबसे पहला आप देख सकते हो, यहाँ पे जनरल के लिए आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ सीट्स देखने को मिल जाएंगे 80। यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसीज एंड ऑल को डिस्ट्रीब्यूट किया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, फिशरीज, फॉरेस्ट्री वगैरह के लिए यहाँ पे इन्होंने पूरे डिटेल में वैकेंसीज एंड ऑल डिस्ट्रीब्यूट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल वैकेंसीज 161 निकल के आ रही है। और सेकंड में है आपका राजभाषा का, यहाँ पे 7 वैकेंसीज टोटल देखने को मिल जाएंगे। फिर बढ़ते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तरफ। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, अ कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर असिस्टेंट मैनेजर फ्रॉम अमंग द ऑप्शन गिवन इन टेबल 1। इट इज क्लैरिफाइड दैट कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर असिस्टेंट मैनेजर जनरल कैन नॉट अप्लाई फॉर अनदर डिसिप्लिन एंड वाइस वर्सा। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप कोई एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फिर दूसरी पोस्ट के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। यहाँ पे सेकंड पॉइंट है आपका, द कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली फॉर वन पोस्ट डिसिप्लिन ऑफ हिज और हर चॉइस। इन केस ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशन अक्रॉस और विद इन डिसिप्लिन फॉर ग्रेड A, ओनली द लास्ट एप्लीकेशन सबमिटेड विल बी कंसिडर्ड वैलिड एंड फी अगेंस्ट ऑल अदर एप्लीकेशन विल बी फोर्टिफाइड। फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे 2-3 एप्लीकेशंस को सबमिट कर देते हो, आप जो भी लेटेस्ट एप्लीकेशंस को सबमिट किए होंगे वही एप्लीकेशन को सिर्फ कंसिडर किया जाएगा। यहाँ पे इन्होंने पूरा क्लियर से मेंशन कर दिया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपको देखने को मिल जाएगा, द result of final term semester year examination of the required education qualification must have been declared on or before 1 August 2022। यानी आप अगर एक फाइनल ईयर स्टूडेंट हो, अगर आपका ग्रेजुएशन 1 अगस्त 2022 से पहले डिक्लेयर कर दिया जाएगा तो फिर आप इस अपॉर्चुनिटी में एलिजिबल रहने वाले हो। यहाँ पे इन्होंने ये सब चीजों भी पूरा क्लियर से मेंशन कर दिया है। फिर बढ़ते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन की तरफ। सबसे पहला है आपका जनरल बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम ऑफ 60%। यहाँ पे आपका 60% मांगा गया है। बैचलर्स डिग्री, अगर आपने कोई भी फील्ड में अपना बैचलर्स डिग्री किया है, आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हो। फिर सेकंड है आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बैचलर्स डिग्री इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। यहाँ पे अगर आपने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग किया हुआ है, आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हो। फिर यहाँ पे और में भी इन्होंने बताया हुआ है, आप यहाँ पे रीड आउट कर लेना। फिर थर्ड है आपका फिशरीज, अगर आपने फिशरीज में बैचलर्स डिग्री किया है, आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हो। फिर फोर्थ है आपका फॉरेस्ट्री, बैचलर्स डिग्री इन फॉरेस्ट्री यहाँ पे। फिर फिफ्थ वाला है आपका लैंड डेवलपमेंट सॉइल साइंस, अगर आपने बैचलर्स डिग्री इन एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर सॉइल साइंस और एग्रोनॉमी विद 60% किया हुआ है, आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हो। फिर सिक्स्थ है आपका प्लांटेशन और हॉर्टिकल्चर, अगर आपने हॉर्टिकल्चर किया है बैचलर्स डिग्री में तो फिर यहाँ पे आप एलिजिबल रहने वाले हो। फिर सेवेंथ है आपका सिविल इंजीनियरिंग, बैचलर्स डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग भी किया है तो भी आप एलिजिबल रहने वाले हो। एट्थ है आपका एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और साइंसेस, अगर आपने बैचलर्स डिग्री किया है एनवायरमेंटल साइंस या फिर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में विद 60% तो फिर आप
एलिजिबल रहने वाले हो। फिर 9th वाला है आपका फाइनेंस, अगर आपने बीबीए फाइनेंस और बैंकिंग, बीएमएस फाइनेंस और बैंकिंग विथ 60% मार्क्स से किया हुआ है तो फिर आप एलिजिबल रहने वाले हो। फिर 10th वाला है आपका कंप्यूटर और आईटी, बैचलर्स डिग्री इन सीएस सीटी कंप्यूटर एप्लीकेशन और आईटी। अगर आपने ये सारे ब्रांचेस से अगर आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है कंप्यूटर या फिर आईटी फील्ड में तो फिर आप एलिजिबल रहने वाले हो। फिर 11th नंबर का है आपका एग्रीकल्चर मार्केटिंग और एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, अगर आपने बैचलर्स डिग्री किया हुआ है एग्रीकल्चर मार्केटिंग एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट में तो फिर आप एलिजिबल रहने वाले हो। फिर 12th नंबर का है आपका डेवलपमेंट मैनेजमेंट, बैचलर्स डिग्री इन सोशल वर्क डेवलपमेंट मैनेजमेंट डेवलपमेंट स्टडीज विद 60% मार्क्स। ऑल ओवर क्राइटेरिया में फ्रेंड्स आपका यहाँ पे 60% मांगा गया है। और यहाँ पे अगर डेवलपमेंट मैनेजमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपका यहाँ पे बैचलर्स डिग्री मांगा गया है सोशल वर्क मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट स्टडीज में। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग से यहाँ पे आप जो भी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो आप अपने अकॉर्डिंग क्राइटेरिया एंड ऑल चेकआउट करके आप यहाँ पे इजीली अप्लाई कर सकते हो। फिर सेकंड नंबर का है आपका असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड ए राजभाषा, बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश और हिंदी मीडियम विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट विद अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स, एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी एप्लीकेंट्स 55%। यहाँ पे अगर आपने बैचलर्स डिग्री किया है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में तो फिर आप एलिजिबल रहने वाले हो, पर आपका यहाँ पे हिंदी इंग्लिश एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट रहना चाहिए तो फिर आप एलिजिबल रहने वाले हो इस राजभाषा पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो। फिर बढ़ते हैं एज क्राइटेरिया की तरफ। एज क्राइटेरिया में बताया है द कैंडिडेट मस्ट बी बिटवीन 21 एंड 30 ईयर्स ऑफ एज, आपका एज 21 से लेके 30 ईयर्स के अंदर ही होना चाहिए तो फिर आप एलिजिबल रहने वाले हो। फिर उसके बाद है आपका रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट, एज यूजुअल हर एक गवर्नमेंट जॉब में आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है ओबीसी कैंडिडेट्स वालों के लिए। फिर उसके बाद है आपका मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर्स यहाँ पे एससी एसटी कैंडिडेट्स एक सर्विसमैन वालों को भी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन एंड ऑल भी देखने को मिल जाएगा। फिर बढ़ते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की तरफ। यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसीजर बताया गया है, यहाँ पे इन्होंने प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर बताया है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल आपका रहने वाला है 200 मार्क्स का पेपर। यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है टाइमिंग एंड ऑल आपको टोटल 120 मिनट्स मिलने वाला है। यहाँ पे ये सारे आपके नेम ऑफ द टेस्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मार्क्स वगैरह दे दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है। फिर उसका फर्स्ट है आपका क्वालिफाइंग सेक्शन, टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डिसीजन मेकिंग, ये आपका फर्स्ट रहने वाला है। फिर उसके बाद जो सेकंड है आपका मेरिट सेक्शन में जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंस इश्यूज विद फोकस ऑन रूरल इंडिया, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विद एम्फोसिस ऑन रूरल इंडिया। ये सारे आपके कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं क्वालिफाइंग सेक्शन एंड मेरिट सेक्शन के अंदर। फिर थर्ड है आपका शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर द मेन एग्जाम विल बी बेस्ड ऑन मार्क्स स्कोर्ड इन द मेरिट सेक्शन ओनली। यहाँ पे आपका जो शॉर्ट लिस्टिंग वगैरह होने वाला है आपका यहाँ पे मेरिट सेक्शन के बेसिस के ऊपर ही होने वाला है, यहाँ पे इन्होंने पूरा क्लियर से मेंशन कर दिया है। फिर सेकंड है आपका मेन एग्जाम टेस्ट स्ट्रक्चर फॉर ग्रेड ए मेन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जनरलिस्ट। यहाँ पे आपका पेपर 1 में आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रेड ए जनरल इंग्लिश रहने वाला है, ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ पेपर में देखने को मिल जाएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे 3। यहाँ पे आपका 100 मार्क्स का ये रहने वाला है। ड्यूरेशन आपको 90 मिनट्स दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्क्रिप्टिव आंसर टू बी टाइप्ड यूजिंग कीबोर्ड। फिर सेकंड है आपका पेपर 2 ईएसआई एंड एआरडी। यहाँ पे आपका रहने वाला है ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में आपका टोटल 30 क्वेश्चंस रहने वाला है, मार्क्स 50 मार्क्स का रहने वाला है, आपका यहाँ पे 30 मिनट्स दिया जाएगा। फिर सेकंड में आपका है डिस्क्रिप्टिव टाइप, इसमें आपको 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। यहाँ पे आपका टोटल 50 मार्क्स का रहने वाला है, ड्यूरेशन आपका 90 मिनट्स दिया जाएगा आपको। फिर बढ़ते हैं मेन एग्जामिनेशन की तरफ फॉर द स्पेशलिस्ट। फ्रेंड्स यहाँ पे एज यूजुअल सेम ही रहने वाला है, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है। पेपर 2 स्ट्रीम स्पेसिफिक पेपर यहाँ पे बताया है, यहाँ पे ग्रेड वगैरह में आप यहाँ पे देख सकते हो। ये थोड़ा लॉन्ग पीडीएफ है, अगर मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा, पूरा रीड आउट करूंगा तो फिर वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए आप यहाँ पे इन पीडीएफ को एक बार ध्यान से रीड आउट कर लेना। फिर बढ़ते हैं मेन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ राजभाषा की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे राजभाषा के लिए ये सारे आपके पेपर 1 एंड पेपर 2 वगैरह रहने वाले हैं। फिर बढ़ते हैं सिलेबस की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हो आपका सिलेबस एंड ऑल। पेपर 1 आपका इंग्लिश रहने वाला है, पेपर 2 आपका रहने वाला है इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट
ESI एंड ARD। यहाँ पे इन्होंने पेपर 1 एंड पेपर 2 पूरा डिटेल में बता दिया है आपके सिलेबस एंड ऑल। फिर नेक्स्ट है आपका एग्जामिनेशन सेंटर्स। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑल ओवर इंडिया में आपका यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह रहने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे सेंटर्स एंड ऑल देखने को मिल जाएंगे। फिर बढ़ते हैं फेज 2 की तरफ। यहाँ पे फेज 2 आपका जो मेन एग्जामिनेशन रहने वाला है, यहाँ पे इन्होंने सेंटर एंड ऑल दे दिया है, आप जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो। फिर बढ़ते हैं एप्लीकेशन फी की तरफ। फ्रेंड्स यहाँ पे एप्लीकेशन फीस आपका जो देखने को मिल जाएगा, SC ST PWD कैंडिडेट्स वालों के लिए एप्लीकेशन फी नील दिया गया है। इंटीमेशन चार्जेस सिर्फ आपसे मांगा जाएगा 150 रुपीज का। यहाँ पे टोटल अमाउंट आपको यहाँ पे 150 देना होगा। फिर नेक्स्ट है आपका फॉर ऑल अदर्स के लिए 650 आपका एप्लीकेशन फीस रहने वाला है। इंटीमेशन चार्जेस 150 एंड ऑल देखने को मिल जाएगा। टोटल आपको यहाँ पे 800 फीस एप्लीकेशन फी देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे इन्होंने पूरा इंपॉर्टेंट मार्क करके बताया है एक्सक्लूसिव ऑफ एप्लीकेबल GST, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है पूरा क्लियर से। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका एमोल्यूमेंट्स एंड सर्विस कंडीशन। यहाँ पे जो आपका पे स्केल यानी आपकी जो सैलरी एंड ऑल देखने को मिल जाएंगी, बहुत ही अच्छी सैलरी रहने वाली है। एट प्रेजेंट इनिशियल मंथली ग्रॉस एमोल्यूमेंट्स एंड अप्रॉक्सीमेटली ₹70,000। यहाँ पे एक फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही अच्छी और बहुत हैंडसम सी सैलरी देखने को मिल जाएगी। फिर बढ़ते हैं अप्लाई प्रोसीजर की तरफ। यहाँ पे जो आपका अप्लाई प्रोसीजर वगैरह बताया है, यहाँ पे इन्होंने पूरा डिटेल में बता दिया है। आप इनके वेबसाइट में जाके इजीली अप्लाई कर सकते हो। बिलो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड कर दिया है मैंने, आप जाके वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। फिर उसके बाद है आपका कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म। यहाँ पे 18 जुलाई से ये एप्लीकेशन एंड ऑल चालू हो चुका है। 7 अगस्त आपका लास्ट डेट रहने वाला है। फिर बढ़ते हैं एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन की तरफ। यहाँ पे इन्होंने पूरा डिटेल में बता दिया है यहाँ पे आपको कैसे रजिस्ट्रेशन एंड ऑल करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं। फिर उसके बाद है आपका एप्लीकेशन प्रोसीजर। यहाँ पे इन्होंने एप्लीकेशन प्रोसीजर वगैरह में पूरा डिटेल्स बता दिया है, आप यहाँ पे रीड आउट कर लेना इन सारी चीज़ों को एक बार। फिर उसके बाद है आपका पेमेंट ऑफ फीस ऑनलाइन मोड। यहाँ पे आपको पेमेंट ऑफ फीस ऑनलाइन मोड में ही करना पड़ेगा, यहाँ पे इन्होंने पूरा मेंशन कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस वगैरह रहने वाला है। फ्रेंड्स आप अगर इस जॉब अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्ट रखते हो, अगर आपने सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल किया है, बिलो डिस्क्रिप्शन में NABRD का मैंने अप्लाई लिंक प्रोवाइड कर दिया है, आप जाके वहाँ पे इजीली अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट जॉब अपडेट्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी को लेके, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।